वकील साहब, आज जो चुनाव चल रहा है इसमें आपने मतदान करा है। किन किन बातों को लेकर, किन किन मुद्दों पर आपने मतदान करा है? देखो, जैसा कि आप देख रहे हो, जब से हापुड़ जिला बना है, हमारी बार के साथ में बहुत सारी समस्याएँ हैं। सबसे पहली जो हमारी समस्या है, वो मेन समस्या है, हमारे नए न्यायालय परिसर का निर्माण होना। उसके लिए हमारा जितना भी वोट माँगा गया, उसके आधार पर माँगा गया। बाकी हमारी बहुत सारी ऐसी सारी समस्याएँ हैं, जो आवश्यकता है, जैसे कि आप देख रहे हो शौचालय की के और बिल्डिंग यहाँ जो चल रही है, वो जर्जर बिल्डिंग चल रही है। और आए दिन वकीलों के प्रति जो व्यवहार हो रहा है, उसके लिए हम नए बिल की माँग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। उन पे हमारी माँग है, उन्हीं के ऊपर चुनाव किया गया है। जैसे यहाँ वकीलों को परेशानी हो रही है, वो परेशानी कौन-कौन सी है? थोड़ा विस्तार से बताएँगे आप? विस्तार से जो प्रमुखता से तो हमारे जो नया भवन का निर्माण होना चाहिए, आप देख रहे हो बिल्कुल कोर्ट परिसर में मौजूद हो कि बाइक खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है, वाहन खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हो जो मेन रास्ता है, उस पे हमारे वाहन खड़े हैं। उससे आम जनता को कितना नुकसान हो रहा और नए भवन निर्माण नहीं होने से जो वादकारी हैं, उनको भी सही तरीके से यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है और यहाँ तक भी पीठासीन अधिकारियों को बैठने की व्यवस्था सही प्रकार से नहीं है। जो समस्याएँ बताई हैं आपको, जो चुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद का, सचिव पद का, इनमें से कौन ये आपकी समस्याएँ दूर करा सकता है? हमारे अध्यक्ष सचिव हैं, बिल्कुल प्रमुखता से लेंगे, बार काउंसिल से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे, अपना प्रतिनिधिमंडल बना के जाएँगे और इन समस्याओं को बिल्कुल गौर कराएँगे, भई ये हमारी समस्या है, इन्हें हमें निपटाया जाए। जैसे 3 अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से आपको कौन लग रहा है तीनों में से? भाई सबसे जो प्रमुख है, जो चौधरी देवेंद्र सिंह नवादा हैं, वो बुजुर्ग हैं, उनके पास में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और एक हमारे उनके साथ में युवा साथी है रवि कुमार जी, जो बढ़िया तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने वादे भी किए हैं कि भई हम जो भवन निर्माण के लिए बात करेंगे और जो हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेंच है, जो वो माँग कर रही है और हम उसकी हाईकोर्ट बेंच के लिए भी माँग करेंगे। तो जैसा इतने दिनों से माँग चली आ रही है और आप पुराने बता रहे हैं, उन्हें तजुर्बेकार भी बता रहे हैं, तो पहले जो आपके अध्यक्ष रहे हैं, क्या उन्होंने इस बारे में सोचा पहले कभी, वो क्यों नहीं कर पाए? नहीं देखो, हमारी बार जो ऐसी है, यहाँ जो भी पदाधिकारी होता है, बार के हित में काम करता है, उन्होंने भी काम किया है। धन्यवाद सर। अध्यक्ष पद के लिए आप लड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको वोट मिल पाएँगे या आप जीत पाएँगे? भरोसा है? बिल्कुल उम्मीद है, युवाओं का साथ है और मैंने एक संकल्प पत्र चुनाव से पहले जारी किया था, उसको सभी लोगों ने पसंद भी किया है और जो युवाओं की समस्याएं हैं, अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं और मेडिकल क्लेम की समस्याएं हैं, इन सभी बारे में मैंने 6 संकल्प पत्र की मैं योजनाएं दी हैं। कहीं न कहीं हमारी बार की धनराशि जो बहुत अमाउंट, बड़ा अमाउंट है, उसे अनेक साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है और उसी संकल्प पत्र के साथ मैं मैदान में उतरा हूँ। युवाओं की आवाज़ है और पुरुषोत्तम वर्मा को वो पसंद कर रहे हैं। इस बार विजय ज़रूर हासिल होगी। होगी मतदान के आधार पर, जो बाबा साहब ने जनमत से अपने सही प्रत्याशी को चुनने का अधिकार दिया, वो आज हो रहा है और उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, जी। तो पिछली बार कैसे रह गए? पिछली बार आपका साथ नहीं दिया उन्होंने? देखिए, किसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना हर आदमी का काम नहीं है। हम निर्दलीय के रूप में, प्रत्याशी के रूप में बार में अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों की आवाज इस बार आ रही है और जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहूँगा। हर आंदोलन में मैंने अधिवक्ताओं का साथ दिया, अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ने का काम किया है और आपको बता दूं कि जनपद न्यायालय की स्थापना होने के बाद में जिला जज के न्यायालय की स्थापना के लिए 2 फरवरी 1913 से 15 फरवरी तक अनशन का कार्य भी किया था। उस अनशन का सफलता ये हुई थी कि यहाँ जो है सीओ और एसडीएम कोर्ट की खाली कराई गई थी। तो सफलता निश्चित है, प्रयास हमारा जारी रहेगा और जब किसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो यकीनन उस प्रत्याशी का विरोधी होता है, उसे अकेले ही मैदान में आना पड़ता है और पुरुषोत्तम वर्मा ने संकल्प लिया है कि इस व्यवस्था में खत्म करने का काम पुरुषोत्तम वर्मा करेगा, बशर्ते कि मुझे अधिकार के रूप में, मतदान के अधिकार के रूप में अगर मुझे प्रत्याशी को चुनकर अधिकार दिया जाता है तो यकीनन जो मैंने संकल्प पत्र लिया है, इसके अलावा भी और बहुत सी बातें मेरी नज़र में हैं जिनको मैं पूरा करने का काम सभी अधिवक्ता साथियों के से मिलकर करूँगा। लगभग कितनी वोटों से जीत रहे हैं आप? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है, हार जीत का फैसला बहुत कम वोटों से होने जा रहा है क्योंकि धन बलियों के आगे एक निर्धन या धन के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें खर्च करके वोट को अपने पक्ष में करने का काम
पुरुषोत्तम वर्मा ने नहीं किया। इस बात का भी पुरुषोत्तम वर्मा ने संकल्प ले रखा है कि मतदान का अधिकार स्वतंत्र अधिकार है और मतदान करने के अधिकार जो है वो मतदाता को है। अधिवक्ता मतदाता हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के हर दिल पर, हर जुबां पर पुरुषोत्तम वर्मा का आज नाम है, तो विजय हासिल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये विजय मेरी नहीं, युवा अधिवक्ताओं की होगी, हर उस अधिवक्ता की होगी जो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है कि यहाँ जो अनेक दसियों साल से जो है कोई हिसाब किताब धनराशि का नहीं दिया जाता है कि कितना आय व्यय कब हो रहा है। उस वो भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा मेरे संकल्प पत्र में शामिल है। यदि आप जीत जाते हैं तो जिन्होंने आपको मतदान किया है उन वकीलों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जीत जाने के बाद तब सभी का आभार व्यक्त करूंगा, चाहे मुझे किसी ने वोट दी तो भी, और जिन्होंने दी है उनका भी आभार व्यक्त करूंगा और उनके साथ मिल करके उनकी पीठ मजबूत करते हुए संकल्प पत्र को पूरा करने का काम निश्चय होगा। खुदा ना खास्ते किसी वजह से आप पराजित हो जाते हैं तो क्या कहेंगे? तो भी हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष पुरुषोत्तम वर्मा का जारी रहेगा। अधिवक्ताओं के हित के लिए पुरुषोत्तम वर्मा का संघर्ष, जिस दिन से पुरुषोत्तम वर्मा इस कचहरी में आया तब से संघर्ष जारी है और हर आंदोलन में, हर तरह की लड़ाई में पुरुषोत्तम वर्मा ने आगे चढ़कर, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। धन्यवाद सर। वकील साहब, आपने मतदान करा है, किन मुद्दों को लेकर मतदान करा? आपको क्या आपका सचिव या अध्यक्ष पद पर कैसा उम्मीदवार हो? हमारा सभी का एक ये रहा कि कचहरी का निर्माण, सबसे पहले तो नई कचहरी का निर्माण, उसके बाद सभी अधिवक्ताओं का हित ये है कि सबको बीमे की व्यवस्था मिले। जिनको बीमार हैं या पैसा मिलना चाहिए अधिवक्ताओं को, जो बीमार है हर महीने 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार जो भी बार अपने सौजन्य से करेगी, उसको देखते हुए हम लोगों ने मतदान किया है। बीमे को लेकर आपने मतदान और नई कचहरी का निर्माण। और हमारे साथ दिनेश चंद एडवोकेट भी हैं, वो बताएंगे कुछ। जी वकील साहब, क्या मतदान करा है, किन बातों को लेकर आपने? देखो, जो मतदान, जो युवाओं ने जो मतदान किया है, वो मतदान का जो मेन जो विषय है, एक तो नई कचहरी की स्थापना के लिए, जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि जो यहाँ जो हमारे जो न्यायालय 4 जगह स्थानांतरित हैं। मोदी नगर रोड पे है, जुनाइल कोर्ट है और वहाँ एमए सिटी कोर्ट है और श्रम विभाग की कोर्ट मोदी नगर रोड पे है। और यहाँ हमारी नगर पालिका में भी लगभग जो है 12-14 कोर्टें वहाँ चल रही हैं और इधर हमारे यहाँ भी प्रांगण में काफ़ी कोर्टें हैं। और दिल्ली रोड पे हमारा यहाँ जो मकसद ये है कि भाई जो युवाओं का और जो नौजवान जो जितने भी हमारे साथी हैं, सबका ये है कि भाई एक तो हमारी जो नई कचहरी की स्थापना हो और युवाओं की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, युवाओं को जो चैम्बर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं अभी तक भी, क्योंकि यहाँ जगह का अभाव है। और यहाँ से अगर ये जो हमारा जो हम लोग जो यहाँ पे चुनाव जो बोर्ड जो डाला जा रहा है, वो अधिकतर इस मुद्दे को लेकर डाला जा रहा है कि यहाँ से कचहरी का स्थानांतरण हो और एक नई कॉलोनी अधिवक्ताओं की स्थापित हो और जो यहाँ जो चैम्बर्स की जो व्यवस्था है, जो मेन समस्या है, जो चैम्बर नहीं है उपलब्ध, वो चैम्बर को जल्द से जल्द जो है निर्माण किया जाए। ये हम लोगों का जो यहाँ पे मेन समस्या है। और इस समस्या क्योंकि यहाँ जाम की बड़ी स्थिति रहती है, तहसील से आकर जो है यहाँ लोग यहाँ जाम में फंस जाते हैं। तो ज़मीन अलॉटमेंट हो गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, को उसमें जो है प्रयास रहा। हमारी पार्टी के भी सांसद उस समय थे, कुंवरदानी सैली जी, उन्होंने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। मैं उस समय के बार के जो अध्यक्ष थे श्रेया जी चौधरी जी और रविंद्र निवेश जी को मैं दिल्ली लेकर गया था। उन्होंने जो है सांसद जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद में इस मुद्दे को उन्होंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया और हम सब लोग जो है कई बार कैबिनेट मंत्रियों से भी इस मामले को लेकर मिले हैं। और फिर हम लोगों का ये भी प्रयास रहा है कि ज़मीन हमारी हो गई है, पैसा हमारा सैंक्शन कुछ हो गया है, कुछ होगा, तो ये जल्द से जल्द कचहरी का निर्माण हो, चैम्बर की व्यवस्था हो और जो यहाँ जो युवाओं का जो भी अधिवक्ता है उनका बीमा वगैरह का भी जो है उसका भी सोल्यूशन हो। इस मुद्दों को लेकर हमने जो है वोट दिया है और ये हमारा जो है यहाँ इस समय कचहरी का मेन मुद्दा है। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार और सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं। इनमें से आप करा के यहाँ इन समस्याओं को समाधान कर पाएंगे? देखो जी, यहाँ जो है चौधरी देवेंद्र सिंह नवादा हैं, वो बुजुर्ग हैं, उन्हें तजुर्बा है और जो पैक्ट है उसमें जाटव हैं, मुस्लिम हैं और ब्राह्मण हैं
और इसमें चौधरी हैं, ये 4 जातियों का जो पैक्ट है, इसकी पैक्ट की वोटें भी हमारी लगभग जो है 250 के आसपास इस पैक्ट की ज़्यादा वोट है। और जो सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं, युवा उम्मीदवार हैं और काफ़ी जोशीले उम्मीदवार हैं, रवि कुमार जी, जो युवाओं में उनका बड़ा क्रेज है और युवा जो है उनको बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई हमारे बीच में एक युवा नौजवान साथी जो पहली बार सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं कि भाई वो जीतेंगे तो हमारे लिए जो है कुछ ना कुछ जो है हमारे युवाओं के लिए उसमें सहयोग मिलेगा। तो ये हमारा जो है जो देवेंद्र सिंह नवादा और रवि हैं हमारे सेक्रेटरी पद के, और जो पूरा पैक्ट है हमारा, और पूरा पैक्ट बहुत ज़बरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं। और मैं आशा और उम्मीद विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा पूरा पैक्ट चौधरी देवेंद्र सिंह नवादा वाले और रवि कुमार जी और जो पूरे पैक्ट के जो भी हमारे उम्मीदवार हैं वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से इलेक्शन जीतने वाले हैं। मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे पैक्ट की जीत की बहुत बहुत बधाई। ये जो चुनाव जीतेंगे ये पैक्ट के अनुसार जीतेंगे या ज्ञान के अनुसार जीतेंगे? देखो इसमें ऐसा है, इसमें जो इनकी जो योग्यता भी है कि भाई इन्होंने जो इनके साथ में जो लोग जो है लगे हुए हैं, जो मतलब पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, काफ़ी सम्मानित लोग हैं जो जो यहाँ इनके साथ में जो है इस कचहरी का उन्होंने जो जो प्लानिंग बनाई हुई है कि भाई हम इसको प्लानिंग बनाकर इसमें भाई मेन मुद्दा है कि भाई सब लोगों की राय है और हमें अन्य समाज के जो पैक्ट से लगे हैं वो भी हम लोगों को वोट कर रहे हैं। और वो इसलिए वोट कर रहे हैं कि भाई उनको लग रहा है कि भाई इस बार जो है परिवर्तन होने जा रहा है और वो परिवर्तन जो है युवा और जो बुजुर्ग हैं उनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और वो एक बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। और मैं इस उम्मीद के साथ कहता हूँ कि पूरा पैक्ट जो जो पैक्ट है इसमें चौधरी देवेंद्र सिंह नवादा है, सेक्रेटरी पद पर रवि कुमार जी, पूरा पैक्ट है और इन्हें अपने पैक्ट के साथ साथ अन्य पैक्ट की भी वोटें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है। और यही हमारा जो जो भी समस्याओं का समाधान है वो इस बार होगा 100%। ये लोग जीत के जा रहे हैं और मैं आप सब लोगों को भी आमंत्रित करूँगा कि आप लोग इनके जीतने के बाद यहाँ आए और हम सब लोग इनके साथ हैं। युवा नौजवान जो महिलाएं हैं, जो युवा साथी हैं, जो हमारी बहनें यहाँ पे अधिवक्ता हैं महिलाएं, उनका भी पूरा समर्थन इस पैक्ट के साथ है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत